ये शरारती लड़का लाल गर्म लोहे की राड दरवाजे के हैंडल पर रख देता है, फिर बाहर की सीढ़ियों पर तेल डाल देता है और बेसमेंट के अंदर की सीढ़ियों पर डामर लगा देता है, जिस पर उसने एक लोहे की कील भी चिपका दी थी। फिर अंत में भागने के लिए उसने घर के सामने वाले पेड़ पर रस्सी को बांध दिया था। सारी तैयारी होने पर लड़का अब चोरों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी रात को चोर दरवाजे के पास आ जाते हैं। लड़का चुपचाप पिता की नकली बंदूक लेकर दरवाजे की खिड़की से बाहर निकलता है और महेश के अखरोटों पर निशाना लगा देता है, जिससे दर्द के मारे महेश बंदरों की तरह उछलने लगा था। तभी राजू खिड़की में अपना सर डालकर जैसे ही अंदर झांकता है तो लड़के ने उसके माथे पर निशाना लगा दिया था। जिसके बाद राजू और महेश अलग अलग दरवाजे से अंदर जाने का फैसला करते हैं, पर जैसे ही महेश ने सीढ़ी पर कदम रखा तभी वो फिसल कर पीछे गिर जाता है। महेश मुश्किल से रेलिंग को पकड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचने पर जब उसने बिना देखे हैंडल को छुआ तभी उसका हाथ भयंकर तरीके से जल जाता है। यहाँ पर राजू पीछे की तरफ से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीढ़ी पर कदम रखते ही वो सीधा नीचे चला जाता है। उसके बाद उसने लोहे की रॉड से दरवाजे को खोल दिया था। फिर बेसमेंट के अंदर आने के बाद बल्ब जलाने के लिए जैसे ही उसने रस्सी खींची तो रस्सी से बंधी हुई आयरन नीचे गिरने लगती है और आवाज सुनकर जब राजू ऊपर देखता है तो आयरन उसके चेहरे पर आकर छप जाती है। अब महेश घर के बगल वाले दरवाजे के पास जाता है। इस बार महेश होशियार हो चुका था। उसने बार बार हैंडल को चेक किया और जब उसे लगा कि सब ठीक है तो दरवाजा खोल देता है और तभी अंदर आते ही तेज ज्वाला से उसका सर जलने लगा था। खोपड़ी के जलने से महेश की फट चुकी थी। वो आग को बुझाने के लिए बाहर पड़ी, बर्फ में अपनी खोपड़ी घुसा देता है, जिससे आग तो बुझ जाती है और वो अब टकला हो चुका था। यहाँ पे ये राजू डामर लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, जिसमें उसके दोनों जूते चिपक चुके थे, जिस कारण उसके नंगे पैर सीधा कील में जाकर घुस जाते हैं और वो वापस पीछे गिर जाता है। दर्द के मारे राजू की भी बैंड बज रही थी। कई मुसीबतों से बचते हुए दोनों चोर आखिरकार घर के हॉल में आ जाते हैं और उन्हें नहीं पता था कि लड़के ने पहले से ही उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि गुस्से में राजू और महेश जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी खिलौनों पर फिसलकर अपनी कमर तुड़वा लेते हैं।